सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देते हैं 28 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। तो पहला प्रश्न है 27 जनवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 2026 की थीम क्या है? ए मानवता की रक्षा, बी न्याय और गरिमा, सी फ्रेगिलिटी ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की नाजुकता, या डी इतिहास से सीख। इसका थीम था ये फ्रेगिलिटी ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नरसंहार के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। 2026 की थीम स्वतंत्रता के महत्व और उसके संरक्षण पर केंद्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस देश के साथ हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास पोकर 2026 संपन्न किया? ए फ्रांस के साथ, बी यूनाइटेड किंगडम के साथ, सी अमेरिका के साथ, या डी जापान के साथ। तो किसके साथ किया गया? ये यूनाइटेड किंगडम के साथ में ये अभ्यास किया गया। पोकर 2026 संपन्न हुआ। अरब सागर में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला? ठीक है, ए उड़ीसा को, बी गुजरात को, सी उत्तर प्रदेश को, या डी उत्तराखंड को। किसको मिला? ये मिला है गुजरात को। गुजरात की झांकी जो थोड़ो धोड़ो 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 गुजरात के सीमावर्ती पर्यटन का वैश्विक प्रतीक गुजरात के सीमावर्ती पर्यटन का वैश्विक प्रतीक विषय पर आधारित थी को जनता के ऑनलाइन वोटों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ चुना गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो ने किस मिशन के तहत एक्सपोसेट 2 उपग्रह के संख्या प्रक्षेपण की घोषणा की? ठीक है, ए सूर्य के अध्ययन, बी ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन, सी चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, या डी शुक्र ग्रह का वातावरण। इसका अध्ययन के लिए किया गया। किस मिशन के तहत किया गया? मिशन का नाम पूछा, तो इस मिशन का नाम है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया इसको। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट 2 मिशन ब्रह्मांड के तीव्र एक्सरे स्रोतों का अध्ययन करने के लिए इसरो की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य के कामरूप स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी त्रिपुरा, या डी मणिपुर। कौन सा ये राज्य? यह है राज्य ए असम। पूर्वोत्तर भारत के कनेक्टिविटी हब के रूप में असम के कामरूप जंक्शन को आधुनिक सुविधाओं और स्थानीय संस्कृति के संगम के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मलबे यानी कि स्पेस डेब्रिस को साफ करने के लिए एंड ऑफ लाइफ सर्विस यानी ELSAM मिशन लॉन्च किया? ये भारत ने, बी चीन ने, सी जापान ने, या डी अमेरिका ने। तो कौन सा देश है? ये देश है जापान। जापानी कंपनी का एस्ट्रो स्केल, क्या नाम है इसका कंपनी का? एस्ट्रो स्केल नाम है, ने पुराने उपग्रहों को कक्षा से हटाने के लिए इस मिशन का सफल परीक्षण किया है ताकि अंतरिक्ष मलबे के खतरों को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा? ए रूस, बी चीन, सी भारत, या डी अमेरिका। तो सबसे शक्तिशाली देश कौन सा? ये अमेरिका। इस इंडेक्स में अमेरिका पहले, रूस दूसरे, चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर बना हुआ है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 के रूप में चुना गया है? ए सूर्यकांत यादव को, बी फिल साल्ट को, सी ट्रेविस हेड को, या डी निकोलस पूरन को। किसको चुना गया? तो ये सूर्यकांत यादव को चुना गया है आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 के लिए। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को उनके निरंतर विस्फोटक प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने लगातार तीसरी बार इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी लड़ाकू विमान के मार्क 1A, ठीक है, मार्क 1A संस्करण को औपचारिक रूप से तैनात किया है? ए राफेल, बी तेजस, सी सुखोई 30 MKI, या डी मिराज 2000 को। किसको? ये कौन सा है? ये तेजस है, ठीक है। उन्नत रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से लैस तेजस मार्क 1A को सीमावर्ती ठिकानों पर तैनात किया गया है ताकि वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ सके। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक शुल्क में 50% की छूट देने की घोषणा की? भारत के पड़ोसी देश पूछा, पड़ोसी देश कौन से? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान, या डी मालदीव। तो कौन सा देश ये है? भूटान। भूटान ने टूरिस्ट टैक्स में 50% की छूट दी है। भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए अपने दैनिक सतत विकास शुल्क यानी SDF को आधा करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया गया? कौन से दूसरे? ए लखनऊ में, बी वाराणसी में, सी नोएडा में, या डी अयोध्या में। कहाँ पे हुआ था जो इसका आयोजन हुआ था? ये अयोध्या में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ पे? अयोध्या में। पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अयोध्या में विशेषज्ञों और चिकित्सकों का यह सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 5 MMT एक वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ए 2027 तक, बी 2030 तक, सी 2035 तक, या डी 2047 तक। तो कितना? ये 2030 तक। ऑप्शन बी है, 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत 2030 तक हरित हाइड्रोजन का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। थैंक यू जी, धन्यवाद।